यहाँ कुछ हमारे राम स्नेही मिश्र के भी विद्यार्थी बैठे हैं, कुछ ऐसे विद्यार्थी भी बैठे हैं जो जॉब करते हैं, बड़ी उम्र के हैं, पर ऑनलाइन उनसे संस्कृत पढ़ रहे हैं। तो जब हमने पुराणों में ये बात पढ़ी और प्रामाणिक रूप से यह वचन हमें मिला कि ब्रह्म तेज की कामना हो तो 5 वर्ष के बालक का यज्ञोपवीत कराया जाना चाहिए, तो हमने सोचा कि कम से कम कहीं प्रयोग तो किया जाए। तो अपने मलुक पीठ में जो वेद पढ़ाने वाले आचार्य जी हैं, उनके पुत्र राम स्नेही उस समय शायद 3 वर्ष के रहे होंगे, तो मैंने उनको बुलाकर कहा कि देखो ऐसा ऐसा प्रमाण मिला है, आप अभी से संस्कार, आपके बच्चों के अच्छे तो है ही हैं, घर में आप अच्छे पवित्र संस्कार हैं, तो ये ठीक 5 साल का हो तो इसका जनेऊ कराना, हम प्रयोग करके देखें। वो नियम से संध्योपासन कराना हम प्रयोग करके देखेंगे कि जैसा विश्वास तो है ही है, पर प्रैक्टिकल होना चाहिए कि नहीं, उसका प्रयोग होना चाहिए। तो उस बालक पर हमने प्रयोग किया। 5 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार और नियमित संध्योपासन गायत्री का जप। तो अभी वह बहुत बड़ी आयु नहीं है उस बालक की, 20 वर्ष के भी शायद नहीं हुए होंगे। और महर्षि पाणिनि के 4000 सूत्र पूरे हनुमान चालीसा की तरह कंठस्थ हैं, संपूर्ण धातुपाठ कंठस्थ है, संपूर्ण गणपाठ, संपूर्ण लिंगानुशासन कंठस्थ है, संपूर्ण अमरकोश कंठस्थ है, रामचरितमानस के 3-4 कांड कंठस्थ हैं, 2500-3000 हजार भागवत जी के श्लोक कंठस्थ हैं, संपूर्ण लघु सिद्धांत तो उस बालक ने पढ़ी ही, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ी, आचार्य परीक्षा दे रहा है, बहुत बढ़िया संस्कृत बोलता है और संस्कृत में बहुत अच्छी श्लोक रचना भी करते हैं। ये किसका प्रभाव है? ये 5 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया और आज तक दोनों समय की संध्या नियमित करते, उसका ये प्रभाव है। आज वह 125 विद्यार्थियों को पढ़ा रहा। कितने विद्यार्थियों को? संस्था खोलकर बैठने वाले लोग भी इतना बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं जो वो प्राइवेट केवल स्वयं अपने श्रम से 125 छात्रों को पढ़ा रहा है। तो ब्रह्म तेज की यह हम इसलिए करें कि प्रत्यक्ष प्रयोग देख लो आप, ऐसी विलक्षण प्रतिभा भगवती ब्रह्म गायत्री की कृपा से जागृत हुई।